इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ अगर एक और टेक्नोलॉजी जो डेफिनेटली हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ऑटोनोमस ड्राइविंग के पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, ऑटोनोमस ड्राइविंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और अगर आप एक इंजीनियर हैं तो कैसे इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जो है अपनी करियर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑटोनोमस ड्राइविंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमें इसके नाम से ही मालूम चलता है ऑटोनोमस एंड ड्राइविंग, यानी कि कोई भी कार जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन आराम से पॉइंट ए टू पॉइंट भी जा सकती है। वही अगर हम बात करते हैं अबाउट ऑटोनोमस ड्राइविंग एज अ होल तो ये काफ़ी सारे लेवल्स में डिवाइडेड है। आमतौर पे अभी तक सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने जो है 2014 के अंदर 5 डिफरेंट लेवल ऑफ ऑटोनोमस ड्राइविंग को क्लासिफाई किया है। अभी एक एक करके हम बात करते हैं कि आखिर ये 5 ऑटोनोमस ड्राइविंग के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कौन कौन से लेवल्स जो हैं हमें डिफरेंट कार्स में देखने को मिल रहे हैं या आगे चल के देखने को मिल जाएंगे। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है बहुत ही बेसिक लेवल है। लेवल 0 की अगर बात की जाए तो आज के दौर पे जो रोड्स पे हम कार देख रहे हैं जिसको कंप्लीटली हम ही चलाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो इसके हैंडलिंग या ब्रेकिंग को कंट्रोल करता है, उसको हम लेवल 0 कह सकते हैं। अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो है कुछ अपने हिसाब से भी ड्राइविंग असिस्टेंस दे सकता है, यानी कि जो ड्राइवर है वो आमतौर पे कार को खुद ही चलाएगा, ब्रेकिंग एक्सीलरेशन जो भी चीजें हैं मैन्यूवरिंग सब ड्राइवर ही करेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो है ऑटोमेट किए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लेवल 1 के कुछ बेसिक एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो होगा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम या फिर अगर हम कहें तो पार्क असिस्ट भी। MG ग्लॉस्टर्स की बात करते हैं या आने वाली XUV 500 की अगर बात की जाए तो ये सभी कार्स में जो है हमें लेवल 1 ऑफ ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब पार्शियल ऑटोमेशन में है कि जो ड्राइवर है वो तो अपने कार को चलाने ही वाला है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से जो है वो डिसएंगेज कर सकता है अपने एंगेजमेंट को, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है बहुत ज़्यादा नई नहीं है, ये ऑलरेडी हम प्रोडक्शन व्हीकल्स में भी देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल Hyundai i20 की, किसी भी प्रकार की स्टीयरिंग असिस्टेंस, ब्रेकिंग असिस्टेंस या लेन कीप असिस्टेंस अगर आपको कोई भी कार में देखने को मिल रही है तो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एन लेवल 2 ऑफ ऑटोनोमस ड्राइविंग। अब कंडीशनल ऑटोमेशन में होता क्या है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन जो है कार में नहीं करते हैं और कार जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खुद ही चलाती है, मैन्यूवर भी खुद ही कर रही है, ब्रेकिंग, हैंडलिंग सभी चीजें जो है ऑटोमेटिक होती जा रही है और इसको आईज ऑफ ड्राइविंग भी कहा जाता है। आईज ऑफ यानी कि इंसान को जो है अपनी आईज सड़क पे रखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए जो है अपने आप को डिसएंगेज भी कर सकता है फ्रॉम ऑल दी एक्टिव ड्राइविंग एक्टिविटीज। अब जैसा कि हम इसके नाम को देख रहे हैं कंडीशनल ऑटोमेशन, यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है जरूर इसके साथ भी जुड़े रहेंगे। यहाँ पे कुछ आइडियल कंडीशंस जो है स्पेसिफाई किए रहते हैं, जैसे कि जो रोड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल आइडियल होने चाहिए, या स्पीड लिमिट जो है वो 60 किलोमीटर के नीचे होना चाहिए, इसको हम कहते हैं हाई ऑटोमेशन। यहाँ पे सभी प्रकार की जितने भी एक्टिविटीज है एक ड्राइविंग के दौरान वो कार जो है खुद ही करती जा रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा डायनामिक ऑटोनोमस ड्राइविंग अप्रोच है जो फिलहाल हमें किसी भी ऐसे प्रोडक्शन कार में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि गूगल जो है अपने वेमो को यहाँ पे तैयार कर रही है, जिसके बारे में आपको आगे चल के एक डिफरेंट वीडियो में मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ। अब लेवल 4 तक आते आते आपको लगा होगा कि यार यहाँ पे तो इंसान की जरूरत बिल्कुल खत्म हो ही गई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके बाद भी एक और लेवल है जिसको हम कहते हैं फुल ऑटोमेशन या लेवल 5। अब इस पर्टिकुलर लेवल 5 के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं रह जाएगा। ड्राइव कार जो है अपने हिसाब से किसी भी तरीके के रोड पे अपने आप को चला सकती है, इंसान को जो है एक भी अपने तरफ से कुछ भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने बहुत सारे मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे जहां पे स्टीयरिंग व्हील वगैरह भी खत्म हो जाती है, तो ऐसे चीजें जो है लेवल 5 में अचीव किया जा सकता है। एक फुल ऑटोमेशन इन अ प्रोडक्शन कार जो है अभी थोड़ा सा दूर है। ओवरऑल अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये संभव हो पाता है ड्यू टू ऑल दी ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स।
लाइडर एंड रेडार सेंसर्स जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एआई और रियल वर्ल्ड डेटा पॉइंट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज यहाँ पे हो रहा है। यानी कि जो भी ऑटोनोमस ड्राइविंग आप आज के डेट में अचीवेबल देख रहे हो वो सभी के सभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत ही कंप्लीट हो पा रही है, जहाँ पे रियल वर्ल्ड डेटा पॉइंट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और कार को जो है और भी ज़्यादा डे टू डे वर्ल्ड में जो है इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। रोड पे जा रहे हो, एक गड्ढे से लेके स्पीड ब्रेकर से लेके बीच में आने वाली गाय तक भी जो है ये सभी के सभी जो है रियल वर्ल्ड डेटा पॉइंट्स है, जिसको लाइडार एंड रेडार सेंसर सेंस करते हैं, उसको आपके कार के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पे भेजते हैं और वो ऑन बोर्ड कंप्यूटर रियल टाइम में चीज़ों को एनालाइज करके जो है एक एक करके सभी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। ऑटोनोमस कार्स जो है रियल टाइम में 1 सेकंड के अंदर 4 TB ऑफ डेटा को जो है कलेक्ट करती है। और अगर हम सिर्फ एग्जीक्यूशन की ही बात करें तो 30 ट्रिलियन ऑपरेशंस जो है पर सेकंड एक ऑटोनोमस कार एग्जीक्यूट करते रहती है। अब अगर आप एक इंजीनियर हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज़रूर होंगे कि हम जो है किस प्रकार से अपने आप को इक्विप कर सकते हैं फॉर इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। पे मैं 5 ऐसे जॉब्स की बात करूंगा जो आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जो है अभी के टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूम पे है, लेकिन जैसे जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग और भी ज़्यादा कॉमन होती जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी ज़्यादा कॉमन होते जाएंगे, तो डेटा साइंटिस्ट का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी और भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। अब फील्ड ऑटोनॉमी इंजीनियर का मतलब वो इंजीनियर्स जो फील्ड पे रह के काम करेंगे, जो फील्ड से उठाए जाने वाले डेटा फील्ड को स्टडी करेंगे और यहाँ से जो है एक ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें बनाएंगे जो एक ऑटोनोमस कार को एक्चुअल में ऑटोनोमस रहने में काम करेगा। अब वैसे ये जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड है ये एक काफ़ी वाइड जॉब स्कोप के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि कार्स में अब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सभी चीज़ें कंप्यूटर कर रही है, तो फंक्शनल सेफ्टी इंजीनियर्स का भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है, जो कार के सॉफ्टवेयर को भी सेफ बनाएंगे ताकि वो कहीं गलत सलत काम ना कर दे और इंसान को जो है सेफ रखे एंड साथ ही साथ कार के भी ओवरऑल सेफ्टी के ऊपर जो है काम कर सके। अब ये 2 अलग सेक्टर रहेंगे, सॉफ्टवेयर सेफ्टी का एक अलग ही सेगमेंट बन जाएगा एंड कार की सेफ्टी का ऑलरेडी एक अलग सेगमेंट एग्जिस्ट करता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कोई नई जॉब सेगमेंट नहीं है, ऑलरेडी रोबोट्स जो है हम उससे घिरे हुए हैं। कंपनीज में जो है ऑलरेडी रोबोट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारे डे टू डे यूजेज में एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग में रोबोटिक्स इंजीनियर्स जो है और भी ज़्यादा लेवल पे एम्प्लॉय किए जाएंगे, क्योंकि इन कार्स को बनाने में भी अब 100% ऑटोनॉमी अचीव किया जाएगा। इन कार्स को रोड पे दौड़ाने में भी जो है रोबोटिक्स इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। और जैसा कि मैं ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ कि आज के डेट में लोग प्रोडक्ट का पैसा नहीं एक्सपीरियंस का पैसा देते हैं, तो चाहे वो कार बेहतरीन तरीके से ऑटोनोमसली चलती रहे या जो ऑन बोर्ड सिस्टम्स आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे उसकी बात करें, ये सभी चीज़ों के लिए आपको परसेप्शनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से लेके उनके अंदर जाने वाले सभी इंफोटेनमेंट सिस्टम्स को सभी को जो है डेवलप करने वाले हैं। अगर आप कॉलेज में हो, कोशिश करो कि इन सभी के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बना सको एंड आगे चल के जो है आप भी इस इंडस्ट्री के सुपरमैन बन सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करते, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करते। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।